बोलोगे है ना कि मैम हम तो लिविंग है, क्या बात कर रही हो मैम, पत्थर थोड़ी ना है, जीते जागते इंसान है, कैसे नॉन लिविंग बोल सकते हो? होगा ना, अगर तुम्हारा दोस्त कोई तुम्हें मार के भाग जाए तो तुम एकदम से स्टिमुलेट हो जाओगे, है ना, भागोगे उसके पीछे की आजा तेरे दो लगाता हूं मैं। क्या एक पत्थर से दो पत्थर बन सकते हैं? अब ये मत बोलना कि मैम हाथ तोड़ के दो बना लेंगे उसको। ये जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स थे, सबको दिया गया एक पर्टिकुलर नाम, उनका नामकरण कर दिया गया। Hello everyone, welcome to NEET Nova. This is your biology educator Simran and I hope you all are fit and fine और आपकी नीट की तैयारी एकदम सुपर्ब चल रही होगी। तो वेलकम टू द जेनिथ सीरीज और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 11th इन आवर जेनिथ सीरीज। तो शुरू करें। दिस इज समथिंग अबाउट मी, यू कैन हैव अ लुक। तो आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज लिविंग, आखिर लिविंग का मतलब क्या है। तो बच्चे, क्या आप लिविंग हो? क्या आपकी मैम लिविंग है या नॉन लिविंग है? कुछ करेक्टर्स हम में ऐसे हैं कि आप बोलोगे है ना कि मैम हम तो लिविंग है, क्या बात कर रही हो मैम, पत्थर थोड़े ही ना है, जीते जागते इंसान है, कैसे नॉन लिविंग बोल सकते हो? तो हम में कुछ ऐसे फीचर्स हैं बेटा कि हम नॉन लिविंग चीजों से सेपरेट हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो सब लिविंग कैटेगरी में आते हैं। पर क्यों ऐसा, उनमें क्या है? हम देखो, अगर हम किसी पत्थर को हिट करें तो क्या उसको चोट लगेगी? क्या उसको दर्द होगा? उल्टा हमें ही दर्द होगा ना। अगर तुम्हारा दोस्त कोई तुम्हें मार के भाग जाए तो तुम एकदम से स्टिमुलेट हो जाओगे, है ना, भागोगे उसके पीछे की आजा तेरे दो लगाता हूं मैं। तो हम रिस्पॉन्स भी करते हैं एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलस मिलता है उसके अकॉर्डिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, फूड जो भी हम ले रहे हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। ऑन द अदर हैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा, पत्थर को क्या है भाई, पेन कुछ खा रहा है? पत्थर कुछ खा रहा है? नहीं ना, उनके अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है ऐसा। और ह्यूमंस जो हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं इधर एसेक्सुअली और सेक्सुअली। बैक्टीरिया जो है वो भी डिवाइड करता है। ऐसे हम देखते हैं इन्फेक्शन होता है, कितने सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं, है ना, 1 से मिलियन बन जाएंगे। उसी तरह ह्यूमंस भी रिप्रोड्यूस करते हैं। दे कैन ऑल्सो मेक अनदर कॉपी ऑफ देमसेल्फ, कॉपी नॉट एग्जैक्टली बट अनदर प्रोजेनी, वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या एक पत्थर से दो पत्थर बन सकते हैं? अब ये मत बोलना कि मैम हाथ तोड़ के दो बना लेंगे उसको, एक पेन से दो पेन तो नहीं बन सकते। तो नॉन लिविंग चीज जो है वो कभी भी अपने जैसा और ऑर्गेनिज्म और फॉर्म नहीं कर सकती, वेयर एज लिविंग बींग्स कैन रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसे मल्टीपल बना सकते हैं। उसी तरह एक और फीचर है, वो है ग्रोथ। क्या एक पेन की हाइट कुछ टाइम बाद बड़ी हो जाएगी? हमारी तो होती है ना, बच्चा कितना छोटा सा होता है लेकिन इट कैन ग्रो फॉर सर्टेन एज, है ना, कुछ एज तक हमारी हाइट इंक्रीज करती है। उसी तरह प्लांट्स में भी, प्लांट देखो, एक छोटा सा ट्री हम प्लांट करते हैं और वो कितने फीट का, कितना लंबा हो जाता है ट्री। बट नॉन लिविंग चीज जो है वो ग्रो नहीं करती। तो ये कुछ करेक्टर्स थे जो हमें नॉन लिविंग चीजों से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो यही इस स्लाइड में लिखा हुआ है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, हम उसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। सर्दी हो गई है, कोल्ड हो जाता है, हमें कफ हो जाता है, तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करती रहती है। उसी तरह कुछ और चीजें हैं, वो है सेल्फ रेप्लिकेट करना, सेल्फ ऑर्गेनाइज। अच्छा, अब एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। देखो, जब एक बेबी डेवलप होता है तो वो सिंगल सेल जाइगोट से बनता है, बहुत सारे मल्टीपल सेल्स बनते हैं, फिर वो टिश्यू बना लेते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम पूरा एक क्रिएचर बन जाता है। बट क्या नॉन लिविंग चीजों में कुछ ऐसा होता है? भाई, जब उनके अंदर रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रही है तो कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन आएगी, है ना। तो ऐसी चीजें जो हैं, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ किस में होती है? ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आगे हम फीचर्स देखें तो ये कुछ फीचर्स हैं जो लिविंग बींग्स में होते हैं, दैट आर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी मैम ने आपको अभी अभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग वर्ल्ड में हमारे आसपास जितने भी लिविंग चीजें हैं उनमें कितनी डाइवर्सिटी है? क्या सारी चीजें एक जैसी हैं? क्या सारे प्लांट्स एक जैसे हैं? या क्या सारे लिविंग बींग्स एक जैसे? क्या सब प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, हम भी प्लांट्स हैं?
नहीं ना, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी आगे कितनी वैरायटी है, कोई हर्ब्स है, शर्ब्स है, किसी के फ्लावर लग रहे हैं, किसी के नहीं लग रहे हैं, किसी पे फ्रूट्स भी आ रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी, है ना। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कुछ एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ ह्यूमंस हैं। और अगर उसी तरफ मैं माइक्रोब्स की बात करूं तो कितने सारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पता नहीं क्या कुछ है। तो इतनी सारी वैरायटी है लिविंग वर्ल्ड के अंदर। जितनी ये वैरायटी अभी तक नोन है, हमें पता है वो कितनी है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे आसपास। दिस इज रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी, इसी को तो बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। बायोलॉजिकल वर्ड में जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी। अब वो बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, या कितनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वही चीज क्या है, बायोडाइवर्सिटी। अब क्या है बायोडाइवर्सिटी की, अब मैंने बोल दिया कि इतने मिलियन ऑफ चीजें हैं। क्या मैं किसी का अगर मैं नाम ना रखूं, अब आपके घर पे अगर आपका नाम ना रखा जाए तो आपकी मम्मी आपको आवाज कैसे लगाएगी, आपके बारे में बात कैसे करेगी, है ना। तो हर चीज का एक पर्टिकुलर, हम पेन को पेन क्यों बोलते हैं, टेबल को टेबल क्यों बोलते हैं, हर चीज का एक पर्टिकुलर नाम है। तो क्या लिविंग चीजों का नाम नहीं होना चाहिए। अब देखो, एक चीज को पंजाब में कुछ और बोलते हैं, जैसे मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में कुछ और बोलते हैं चीजों को, किसी चीज के लिए कॉमन वर्ड कुछ और हो सकता है, वहीं गुजरात में उसकी कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, कुछ अलग वर्ड दिया हो सकता है। इसी तरह हर जगह का कुछ अलग अलग नाम है ना। अमेरिका में लोग कुछ और बोलते होंगे, हमारे जैसे इंडिया में रोज को गुलाब बोल देते हैं, इंग्लिश लोग उसको रोज बोलते हैं। वहीं साउथ में अगर मैं तमिल की बात करूँ तो तमिल लैंग्वेज में रोज को रोजा बोलते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई ये अलग अलग नाम है, अगर अमेरिका के साइंटिस्ट को इंडिया के साइंटिस्ट से कुछ बात करनी है रोज के बारे में, वो तो कन्वर्सेशन ही नहीं कर पाएंगे, कैसे बात करेंगे वो। तो साइंटिस्ट ने बोला, जो हमारे जूलॉजिस्ट थे, हमारे बॉटनिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मेथड लाएं, एक ऐसा नामकरण करें कि सब ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम दे दें और वो नाम दुनिया भर के साइंटिस्ट यूज करें। हर जगह पे वो नाम जो है वो वैलिड होना चाहिए। तो इसीलिए जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स थे, सबको दिया गया एक पर्टिकुलर नाम, उनका नामकरण कर दिया गया। जैसे बच्चे का नामकरण होता है ना, वैसे ही इन्होंने रख दिया, सब चीजों का नामकरण कर दिया। तो इसी चीज को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। ये बायोडाइवर्सिटी दिखाने के लिए आपको कुछ फोटोज हैं, टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ये सब। अब बात करेंगे हम नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर सिंपल नेमिंग, किसी चीज का नाम रख देना। ये क्यों जरूरी था, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व, उनके करेक्टर्स को स्टडी करने के लिए, एक दूसरे के साथ वर्ड, ओवरऑल द वर्ड, हमें चीजों को समझने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए इस सिस्टम की बहुत जरूरत थी, इसीलिए ये किया गया। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। अब अगर मैं किसी चीज को एक्सप्लेन ही ना ढंग से करूं, सपोज मैं रोज के बारे में बात कर रही हूँ लेकिन मैं उसकी कुछ अलग ही एक्सप्लेनेशन दिए जा रही हूँ, उसको सनफ्लावर जैसा बता रही हूँ, तो क्या आपके माइंड में आएगा कि मैं रोज की बात कर रही हूँ। तो उसके करेक्टर्स का पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब प्लांट्स के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांट्स के लिए नॉमेनक्लेचर डिसाइड किया, वो क्या थी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, विच इज ICBN। तो इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, पैरामीटर्स दिए कि जिनके बेसिस पे ये नेमिंग होनी चाहिए। उसी तरह एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट, जो एनिमल्स के लिए टैक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी बनाया इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN की। एनिमल्स के नाम रखे जाएंगे वो किस रूल्स के बेसिस पे रखे जाएंगे, वो किसने दिए, ICZN ने। उसी तरह ICBN ने प्लांट्स की नेमिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया और कुछ रूल्स दे दिए। अब क्या है, साइंटिफिक नेम जो है वो हर ऑर्गेनिज्म का एक ही होगा। अगर मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ तो हम सबके लिए एक ही साइंटिफिक नेम है, वो चाहे हम किसी भी कहीं का भी साइंटिस्ट है, वर्ल्ड में हर
एक ही कॉमन साइंटिफिक नेम होगा हर ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो कनाडा है, अमेरिका है, इंडिया है, कहीं भी है, हर जगह पे एक ही साइंटिफिक नेम रहेगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये नेमिंग कैसे होती है। सबसे पहले कहेंगे तो ये जो आपको अंकल जी दिख रहे हैं जिनका नाम है कार्लस लीनियस, इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का एक प्रोसेस बताया, एक कंसेप्ट दिया बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब इसमें इन्होंने कहा क्या कि हर एक साइंटिफिक नेम जो होगा बच्चे उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, जैसे होता है ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एक आपका नाम और एक आपका सरनेम, बस उसी तरह इसने बोल दिया कि दो नाम होंगे। दो कंपोनेंट में जो पहला कंपोनेंट होगा वो होगा उसका जीनस, वो क्या डिफाइन करेगा कि ये किस जीनस का है। सेकंड जो उसका कंपोनेंट होगा वो बताएगा कि ये किस स्पीशीज का है। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, फर्स्ट इज द जेनेरिक नेम एंड द सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। इस कॉन्सेप्ट को, ये दो नाम वाले कॉन्सेप्ट को बोल दिया गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये दिया किसने था, कार्लस लीनियस जी ने। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं एक, फॉर एग्जांपल जो मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका, मैं इधर ही लिख देती हूं, इट इज मेंजीफेरा इंडिका। तो ये फर्स्ट नेम जो है इसका, ये क्या डिपिक्ट करेगा, इट विल डिपिक्ट इट्स जीनस and the second name will depict the species, generic name and specific epithet. Okay, coming onwards, अब हम बात करेंगे कि नॉमेनक्लेचर में क्या रूल्स हैं, किस बेसिस पे, किन क्राइटेरिया के बेस पे हम एक नेम को कैसे रीड करेंगे, कैसे नाम रखेंगे। तो सबसे पहले जो रूल बनाया गया वो ये था कि जो भी नाम होगा वो किस लैंग्वेज में रखा जाएगा, वो होगा लैटिन लैंग्वेज में। या तो लैटिन लैंग्वेज से ही डिराइव करो या फिर उसको बाद में लैटिनाइज कर दो। तो ये किस लैंग्वेज में होगा, इट वुड बी इन द लैटिन लैंग्वेज। दूसरी बात इन्होंने कही कि जब भी नाम लिखना है प्रिंटेड फॉर्म में, वो किस फॉन्ट स्टाइल में होगा, वो होगा जी इटैलिक्स फॉन्ट में, ऐसे टेढ़ा करके लिखना है स्टाइल मार के, ठीक है। तो इटैलिक्स फॉन्ट में उसको लिखना है और लैंग्वेज क्या रहेगी, लैटिन लैंग्वेज। फर्स्ट वर्ड हमने बता ही दिया कि जो पहला नाम है वो जेनेरिक नेम होगा, सेकंड नेम जो है वो स्पेसिस एपिफेट होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा। अब बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अब जब आप उसको हाथों से, अब हाथों से तो नहीं स्टाइल मार सकते ना ऐसे इटैलिक्स बोल्ड ये सब कुछ, तो उन्होंने हमें थोड़ी दे दी, रिलैक्सेशन दे दी कि चलो जब हाथों से लिख रहे हो ना तो अंडरलाइन कर देना भाई, इतना कर दो कि जब हैंड रिटन कर रहे हो तो उसको नीचे अंडरलाइन कर दो। तो अब अगर मैं हाथों से लिखूं यहाँ मेंजीफेरा इंडिका, जो कि है मैंगो का साइंटिफिक नेम, तो इस तरह से मुझे दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ओके, और नेक्स्ट रूल क्या बनाया कि जो जेनेरिक नेम होगा उसका तो भाई पहला अक्षर लिखेंगे हम कैपिटल, जैसे एम मैंने कैपिटल लिखा है, और जो स्पेसिफिक नेम है, जो स्पेसिफिक एपिथेट है, उसका पहला अक्षर जी स्मॉल रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल आई लिखा है। तो ये था नेक्स्ट रूल कि जीनस जो है, जेनेरिक नेम का पहला वर्ड कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट लेटर जो है वो क्या रहेगा, स्मॉल। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है कैपिटल और स्मॉल का रूल। फिर से अब ली है एक एग्जांपल इन्होंने, मेंजीफेरा इंडिका, ये प्रिंटेड था तो ये इटैलिक्स में है, हैंड रिटन होगा तो इसको अंडरलाइन करेंगे हम। अब उन्होंने नेक्स्ट रूल दिया कि जिस ऑथर ने, जिस भी साइंटिस्ट ने वो नाम दिया है, जिसके द्वारा ये नाम रखा गया है, उसका नाम लिखा जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। सपोज अब मेंजीफेरा इंडिका नाम किसने दिया था, ये नाम दिया था लीनियस ने, तो इसमें लीनियस का नाम जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा गया, LINN। ये डिपिक्ट करता है कि ये नाम किसने दिया है, ये दिया गया है लीनियस के द्वारा। तो ये साइंटिस्ट के नेम को डिपिक्ट करता है कि किसने ये नाम रखा। तो आई होप कि रूल्स आपको क्लियर हैं। अब हम बात करेंगे आगे। नाउ कमिंग ऑनवर्ड्स टू क्लासिफिकेशन।
अब हमने बोला कि नाम रख दिए, लेकिन इनको अब अलग अलग कैटेगरीज में भी तो डालना है, कोई कैसा दिखता है, किसी के अंदर क्या सिस्टम है, तो इन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, इनके करेक्टर्स के बेसिस पे अब इनको क्लासिफाई कर देते हैं। जो जैसा दिखता है उन एक जैसों को एक कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, कि हाँ वही बात है कि सिंपल कुछ कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दो। एक जैसे पेन, सपोज मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेन्स दे दूं, है ना, रेड, ब्लू, ब्लैक, तो आप रेड वालों को एक कैटेगरी में डाल दोगे, ब्लैक को एक में डाल दोगे, ब्लू को एक में, जो जैसा दिखता है, जिसके फीचर्स जैसे हैं, उसको उस कैटेगरी में डाल दो। तो इसी बात को बोला कि क्लासिफिकेशन है। साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज, अब जिन कैटेगरीज में आप डिवाइड कर रहे हो उनका साइंटिफिक नेम क्या है? टेक्सा। उनको हम साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे कि टेक्सा। ओके, अब देखो, अब मैं बात करूं वीट की, है ना। अब प्लांट्स एक अलग कैटेगरी है ना, सारे प्लांट्स उसमें आ गए। वीट एक अलग कैटेगरी, वीट की भी तो वैरायटी हो सकती है। वीट जिस कैटेगरी में आ रहा है, सपोज मोनोकोट्स में आता है, तो मोनोकोट एक अलग कैटेगरी बन गई। अब ये कैटेगरीज हैं सारी, है ना। प्लांट एक अलग कैटेगरी हो गई जिसमें सारे प्लांट्स आ रहे हैं, एनिमल्स से परे हो गई वो। उन प्लांट्स में भी कुछ अलग कैटेगरीज बन गई हैं, जैसे कोई मोनोकोट है, कोई डाइकोट है, किसी के कुछ फीचर्स हैं, उनमें अलग कैटेगरीज हैं। राइस कुछ अलग कैटेगरी में आता है, वीट कुछ अलग हैं, सारी ही कैटेगरीज, पर सबके रैंक अलग हैं, है ना। प्लांट जैसे सबसे ऊपर वाले रैंक में है, फिर हमारे पास ये मोनोकोट डाइकोट वाला कुछ आ जाता है कैटेगरीज, फिर वीट राइस वाली कैटेगरीज, तो सब हैं, सब कैटेगरीज। तो क्या बोलेंगे कि सब टेक्सा तो हैं, लेकिन इन टेक्सा का जो रैंक है वो डिफरेंट है ना। कुछ टॉप रैंक है, कुछ मिडिल रैंक है, कुछ लोअर रैंक है, तो इस बेसिस पे इनकी रैंकिंग डिफरेंट है। उसी तरह से मैं अब बात करूं एनिमल्स में, तो मैमल्स जो हैं, डॉग्स जो हैं, या फिर एनिमल्स ही बोलूं, ये सब हैं तो एनिमल्स ही ना। मैमल्स भी तो एक तरह के एनिमल है, डॉग भी एक टाइप का एनिमल है, पर एनिमल के अंदर मैमल्स एक कैटेगरी आ गई। मैमल्स में भी कितने मैमल्स हैं, है ना, मंकी है, ह्यूमन है, डॉग, कैट, तो डॉग्स एक अलग कैटेगरी आ गई। उन डॉग में भी कितनी वैरायटी, कितनी स्पीशीज होते हैं, है ना, तो वो अलग अलग कैटेगरी, सब टेक्सा तो हैं, लेकिन इनकी रैंकिंग डिफरेंट है, ऑर्डर डिफरेंट है। यही बात इन्होंने बोली है कि ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टेक्सा एट अ डिफरेंट लेवल, इनका लेवल अलग है। इससे कुछ याद आ गया मुझे। ओके, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, इनके फीचर्स हैं, कैसी मॉर्फोलॉजी है, क्या इनकी एनाटॉमी है, फंक्शन है, उन सब कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा के अंदर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैटेगरीज में क्लासिफाई करना, तो इसी को बोलेंगे हम टेक्सोनॉमी। मूविंग, ये क्या हो गया? ओके, अब बात करेंगे सिस्टमैटिक्स, एक टर्म आती है। तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? पहले तो ये वर्ड जो है वो किससे लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से। इसका मतलब क्या है? सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना सब ऑर्गेनिजम्स को। ये लिया किस लैटिन वर्ड से है? लैटिन लैंग्वेज के वर्ड सिस्टमा से डिराइव्ड है ये वर्ड, और इसका मतलब है सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब लीनियस भाई साहब ने, जो लीनियस अंकल जी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उनकी एक पब्लिकेशन थी, वो थी सिस्टमा नेचर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। पब्लिकेशन का नाम है सिस्टमा नेचर। अब इसके अंदर इन्होंने बताया कि सिस्टमैटिक्स का सब नेचर के अंदर किस वे से अरेंज किया गया है, और इसका स्कोप क्या है, सिस्टमैटिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, वो है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो चीजों को आइडेंटिफाई करना, उनका नाम रखना, उनको क्लासिफाई करना, ये किस ब्रॉड कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं? वो आ रहे हैं हमारे सिस्टमैटिक्स के अंडर। और सिस्टमैटिक्स एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखते हैं, उसको भी स्टडी करते हैं, अकाउंट में लिया जाता है कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो ये बात थी सिस्टमैटिक्स के बारे में। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो हमने बोला था अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनका नाम है टेक्सा।
साइंटिफिक नेम था टेक्सा। अब वो कैटेगरीज कौन सी हैं वो बात करेंगे। अब जो कैटेगरी या टेक्सा है वो एक टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ही एक हिस्सा है, जिसको साइंटिफिकली हम बोल देते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, या फिर हम कॉमन उसको बोल सकते हैं कि टेक्सा या टेक्सॉन। ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे नहीं दी जा सकती कि कोई सिर्फ बाहर से कह सकते हैं अच्छा इसके पत्ते हैं इसको डाल दो प्लांट्स के अंदर, अच्छा ये ह्यूमन इसके 2 आंखें हैं चलो ये तो ह्यूमन ही है। सिर्फ देख के नहीं डाल सकते हैं। ऐसे तो टाइगर और कैट में बहुत सिमिलैरिटीज दिख जाएंगी, तो क्या उनको एक ही डाल दे कैटेगरी में? दे आर डिफरेंट। वो कब कहाँ डिफरेंट है वो भी आपको आगे पता लगेगा। तो इसी बेसिस पे हमने बनाए कुछ रैंक्स, अलग अलग रैंक। हमने बोला था ना कि टेक्सा तो सब हैं, कैटेगरीज हैं सब, लेकिन उनका रैंक डिफरेंट है। उन रैंक के नाम हमने रख दिए हैं। हमारे पास ऐसी कैटेगरीज हैं जो हैं किंगडम, फाइलम, और फाइलम को एनिमल्स के केस में होगा फाइलम्स, प्लांट्स के केस में इसको बोला जाएगा डिवीजन। फिर आता है हमारे पास क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये है स्पीशीज टू किंगडम। किंगडम जो है देखो सब एनिमल किंगडम आ गया, उसके नीचे वाली कैटेगरीज हैं ये सारी, और सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी क्या है वो है स्पीशीज। सबसे लोएस्ट टेक्सा क्या है? स्पीशीज। ये हमारे पास ऑर्डर है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब ये ऑर्डर डायरेक्ट ही पेपर में पूछ लेते कि सही ऑर्डर बताओ, उल्टा पुल्टा दे देंगे किंगडम, क्लास, फैमिली, जीनस, ऑर्डर, इस तरह से आपको फाइंड करना होगा कि सही वाला ऑर्डर क्या है। तो इसका एक निमोनिक है। निमोनिक क्या है? किंग फिलिप क्राइड ओवर फॉर गुड सूप। किंग फिलिप क्राइड ओवर फॉर गुड सूप। तो ये बड़ा ही इजी सा निमोनिक है। किंग में के स्टैंड्स फॉर किंगडम, P in Philip stands for phylum, C in Cried stands for class, O stands for order, F stands for family, G for genus and S for species। तो ये आप याद रख लीजिए। अगर आपको प्लांट्स के केस में याद रखना तो फाइलम की जगह होता है डिवीजन, तो आप उसको याद रख सकते हैं। फिलिप के नाम के बदले हम नाम रख देंगे डार्विन। किंग डार्विन क्राइड ओवर फॉर गुड सूप। तो आप इस तरह से प्लांट्स एनिमल्स के लिए याद रख सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर लाइक दिस। अब हम एक एक करके इन सारे टेक्सा को स्टडी करेंगे, सब कैटेगरीज को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पीशीज की। स्पीशीज क्या होता है? हमने अभी वो देखा हायरार्की है ना, हायरार्की देखी हमने। तो स्पीशीज क्या थी? सबसे लोअर लोएस्ट टेक्सा हमारे पास क्या है? स्पीशीज। तो इसकी बात अब हम डिटेल में करेंगे। हमने अभी नॉमेनक्लेचर पढ़ा था ना, मेंजीफेरा इंडिका। इंडिका वहां क्या था? स्पेसिफिक एपिथेट, तो वही उसकी स्पीशीज है। मेंजीफेरा इंडिका में जो इंडिका है वो क्या है? इसकी स्पीशीज ही तो है। अब बात करते हैं स्पीशीज होता क्या है। स्पीशीज बेटा ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ऐसी एक कैटेगरी है जिसके अंदर वो पॉपुलेशन का ग्रुप आता है जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, जिनके अंदर इंटरब्रीडिंग पोटेंशियल है। ठीक है, ह्यूमंस जो है वो, अगर हम हैं होमोसेपियंस, हम सेपियंस स्पीशीज हैं, हम इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में फ्रीली। तो इस तरह की कैटेगरी को बोला गया स्पीशीज। अब स्पीशीज में देखो एक और एग्जांपल है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम इज पोटैटो। अब इसके अंदर देखा जाए तो अलग अलग और भी स्पीशीज है। सोलेनम इज जीनस, हमने पढ़ा कि जीनस जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। तो स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट स्पीशीज बट जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट द जीनस। उस जीनस के अंदर मल्टीपल स्पीशीज हो सकती हैं, पर स्पीशीज के आगे कुछ स्पीशीज इज द सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी। ओके, तो अब मैं बात करूं, अगर सोलेनम ट्यूबरोसम ये है पोटैटो, और देन पेंथरा लियो। पेंथरा लियो इज लायन। ओके, लियो स्पीशीज जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? लायन। अब उसी तरह इस पेंथरा की और भी स्पीशीज है, ये तो जीनस था ना, जीनस की और स्पीशीज हो सकती हैं, जैसे एक लियो है, उसी तरह पेंथरा टिग्रिस भी होता है जो कि टाइगर को बोलते हैं। पेंथरा टिग्रिस रिप्रेजेंट टाइगर। ओके,
अब बात करें कि ये इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि पैंथरा की और स्पीशीज हैं जिसको बोलते हैं टिग्रिस, जो कि टाइगर को रिप्रेजेंट कर रही है। उसी तरह सोलेनम ट्यूबरोसम जो हमने यहाँ पोटैटो पढ़ा था, ये तो इसकी स्पीशीज थी, है ना, बट ये जीनस था। जीनस की और भी स्पीशीज हो सकती हैं, एक जीनस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज हो सकती हैं जिन अब उसी तरह ये सोलेनम जीनस के पास और भी स्पीशीज हैं, जैसे कि नाइग्रम एंड मेलनजेना, इनमें हमारे आते हैं ब्रिंजल्स। ठीक है, तो ये दो स्पीशीज हो गई सोलेनम की। उसी तरह ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूं तो हमारी स्पीशीज क्या है, हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। होमो स्टैंड्स फॉर जीनस, स्पीशीज स्टैंड फॉर, स्पीशीज क्या है, सेपियंस। होमो इज जीनस एंड सेपियंस इज स्पीशीज। तो हमारा साइंटिफिक नाम क्या हुआ, होमो सेपियंस, ये इधर लिखा हुआ है, यू कैन रीड हियर। ओके, आई थिंक अब आपको स्पीशीज क्लियर है कि क्या होता है। जीनस के आगे जो डिवीजन है, जो रैंक जीनस से भी नीचे आता है, सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी स्पीशीज जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, हमारी स्पीशीज क्या हुई, सेपियंस। ओके, इसी तरह और भी एग्जांपल जैसे पैंथरा, लियो, सोलेनम ट्यूबरोसम, मेंजिफेरा इंडिका, ये भी हमने देखी। अब बात करेंगे उससे ऊपर की एक कैटेगरी की। अब हायर रैंक की तरफ हम जाएंगे, सबसे लोएस्ट पे थे, अब एक रैंक ऊपर आ गए हैं, वो है जीनस। जीनस की मैं बात करूं तो ये ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का। हमने अभी बोला कि एक जीनस के अंदर मल्टीपल स्पीशीज हो सकती हैं, है ना, तो ये किसका ग्रुप हुआ, स्पीशीज का ये ग्रुप हुआ। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या, अब ये स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे ये आपस में सिमिलर थे। अब एक जीनस ये है, एक जीनस ये है, इनके अंदर क्या इतनी सिमिलैरिटी होगी जो इनके अंदर थी, कम होती जाएगी सिमिलैरिटी। द लेवल ऑफ सिमिलैरिटी विल डिक्रीज एज वी गो डाउन, क्योंकि जब हम किंगडम तक पहुंचेंगे तो एक होता है किंगडम प्लांट, एक एनिमल, तो प्लांट तो एनिमल से बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी ऊपर जाते जाते जो लेवल ऑफ सिमिलैरिटी है वो कम हो गया है। ओके, अब क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का एक ग्रुप है जीनस, जिसके अंदर कॉमन कैरेक्टर जो है वो कम है। ओके, आपस में जो जीनस होंगे स्पीशीज के मुकाबले उनमें कम कॉमन कैरेक्टर होंगे, बट ऑनवर्ड्स जो है वो और डिक्रीज होता जाएगा। अब पोटैटो एंड ब्रिंजल, अब मैं ये बात करूं तो ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, बट इनका जीनस जो है वो सेम है। ओके, अब ये स्पीशीज जो थी वो आपस में, अब ये पोटैटो की सॉरी सोलेनम की एक स्पीशीज है, ये दूसरी स्पीशीज है। अब ये थे पोटैटो, सपोज ये ब्रिंजल है, ये इसका जीनस क्या था, सोलेनम। थोड़ा मेसी हो गया है ना, साफ साफ लिखते हैं। तो सपोज सोलेनम जो है वो जीनस है, आई एम राइटिंग हियर। इसके दो स्पीशीज हैं, एक हमारे पास है ट्यूबरोसम, सेकंड इज नाइग्रम। एक में हमारे पास अगर पोटैटो आ रहा है तो एक में हमारे पास आ रहा है सपोज ब्रिंजल। ठीक है, तो ये आपस में स्पीशीज, अब पोटैटो तो सारे एक जैसे ही होंगे, है ना, वैरायटी सारी पोटैटो की सेम है, बट ब्रिंजल और इसमें तो फर्क है ना, ये एक ही जीनस में आ रहा है। बट अब इसके अलावा अगर मैं इसको किसी और जीनस से करूं, मैंगो से कंपेयर कर लूं, सपोज मेंजीफेरा मैं ले लूं एक जीनस, तो क्या इसकी और इसकी कोई सिमिलैरिटी है, ऊपर जाते जाते ये सिमिलैरिटी और कम होती जा रही है। तो उसी तरह अब आगे मैं बात करूं लायन की। अब पैंथेरा एक जीनस है, पैंथेरा लियो, जो लियो स्पीशीज है वो लायन के लिए है। पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस स्पीशीज जो है वो टाइगर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पैंथेरा जीनस कॉमन है, इसके अंदर अलग अलग स्पीशीज हैं विच इज टाइगर एंड लायन। ओके, तो इनको लिखा कैसे जाता है, अब लेपर्ड की जो स्पीशीज है वो है पैंथेरा पार्डस, टाइगर इज पैंथेरा टिग्रिस। अब इन सारे ये किस में आते हैं, पैंथेरा जीनस में, बट ये जीनस जो है वो हमारे पास डिफरेंट है फ्रॉम अनदर जीनस विच इज फेलिस, दैट इंक्लूड्स कैट्स। कैट्स का जो जीनस है जिसको फेलिस जीनस बोला जाता है वो पैंथेरा जीनस से अलग है, यानी कैट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द लायन एंड टाइगर वाला जीनस। ये थी बात जीनस की। अब आगे और अपर कैटेगरी में चलते हैं जो है फैमिली। फैमिली की बात करूं तो अगेन ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा यानी जीनस। तो ये अब देखो ऐसे था ना, किंगडम, फाइलम,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। जीनस था क्या था, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड, ओके, सॉरी स्पीशीज थी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड। जीनस हुआ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। फैमिली अब क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा, यानी जीनस का ग्रुप। तो अब हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलेनम जो जीनस है, पिटूनिया जीनस, दतूरा जीनस जो है वो सब किस फैमिली में आते हैं, सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। यानी कहीं ना कहीं इनके करेक्टर्स जो है वो कुछ कॉमन है, तभी इनको एक फैमिली के अंदर डाला गया है। फैमिलीज जो है अब देखा जाए तो सिर्फ वेजिटेटिव नहीं, प्लांट्स की मैं बात करूं तो उनके वेजिटेटिव ही नहीं बल्कि रिप्रोडक्टिव फेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसको किस फैमिली में डालना है। अब एनिमल्स की बात करूं मैं तो जीनस, अगर मैं फिर से पैंथरा जीनस की बात करूं, अब फेलिस जीनस था कैट्स का, है ना, पैंथरा जीनस था लाइन टाइगर का, इनको सेम फैमिली में डाल दिया है जिसका नाम है फेलिडे। तो यानी कुछ तो कैरेक्टर सिमिलर थे जो इनको सेम फैमिली में डाल दिया। तो फेलिडे जो फैमिली थी उसमें आते हैं हमारे पास जीनस पैंथरा एंड जीनस फेलिस। ठीक है, अब यहां तक फैमिली तक कर लिया हमने, क्लास पढ़ लिया, जीनस पढ़ लिया और फैमिली स्टडी कर लिया। आगे बात करेंगे हम ऑर्डर की। ऑर्डर इज अगेन ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। तो ये क्या है, हायर एक कैटेगरी है जिसमें क्या है, असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, यानी कि ग्रुप ऑफ फैमिलीज। अब इसमें क्या होगा, विच एग्जिबिट और फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, अभी भी क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो ये एक ही ऑर्डर में हैं। ठीक है, अब सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं वो ऊपर जाते जाते क्या हो रहे हैं, आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इन अ फैमिली। एक फैमिली में जितने जेनरा थे उसमें जितने कॉमन कैरेक्टर्स थे वो अब क्या ऊपर ऊपर जाते कम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं प्राइमेटा एक ऑर्डर की बात कर लूं, इसमें मंकीज भी आ रहे हैं, ह्यूमंस भी आ रहे हैं, गोरिल्ला भी आ रहा है, गिबॉन्स भी आ रहे हैं। तो ये क्या ऑर्डर क्या है, इसमें अब मंकीज और गोरिल्ला में डिफरेंस तो है लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं जो कि एक ही ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं। ओके, तो ये बात थी ऑर्डर के बारे में। अब हम बात करेंगे इससे हायर एक रैंक की जो है क्लास। अब क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स होगा। एक ऑर्डर्स का जो ग्रुप है उसको हम बोलेंगे क्लास। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात लेते हैं, हमारे पास दो ऑर्डर्स है, हमने क्या बोला कि ऑर्डर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्लास। दो ऑर्डर्स है, एक है हमारे पास कार्निवोरा जिसमें कैट्स, डॉग्स, टाइगर ये सब आ रहे हैं, एक हमारे पास ऑर्डर है प्राइमेटा जिसमें मंकीज आ रहे हैं, गिबॉन्स आ रहे हैं। उन सबको एक ही क्लास में रखा गया है विच इज मैमेलिया। यानी इनमें कुछ कुछ थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज थी, किनको, मैमल्स, क्यों, क्योंकि दे आर मैमल्स, दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स थे उनको रख दिया मैमेलिया के अंदर, तो ये आ गए क्लास मैमेलिया में। अब इससे भी ऊपर जो कैटेगरी है वो है फाइलम। फाइलम की अगर मैं बात करूं, अब देखो जो अब हमारे पास ऑर्डर्स थे वो आए क्लास के अंदर, है ना, जो सिमिलर क्लास होंगी वो किसके अंडर आ जाएंगी, एक फाइलम के अंदर, विच इज द हायर ऑर्डर देन क्लास। क्लास के ऊपर जो आ रहा है वो है फाइलम। अब यहाँ पहले हमने बात की थी क्लास की जिसके अंदर आ रहे थे ऑर्डर्स, अब बात करेंगे फाइलम में, तो फाइलम में डिफरेंट क्लासेस आएंगी। अब एक क्लास हमने पढ़ी मैमेलिया, इसी तरह और भी क्लासेस हैं जैसे कि फिशेस की क्लास है पाइसेस, एम्फीबियंस है एम्फीबिया, बर्ड्स की क्लास है एव्स। ये सारी क्लासेस अब एक कॉमन रूफ के अंदर आएंगी जो है फाइलम। अब जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉर्ड थी उनको डाल दिया एक फाइलम में जिसका नाम था कॉर्डेटा। अब इस कॉर्डेटा के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं जिसमें मैमल्स भी आ रहे हैं, बर्ड्स भी आ रहे हैं, रेप्टाइल्स भी आ रहे हैं, एम्फीबियंस भी आ रहे हैं, पाइसेस यानी फिशेस भी आ रही हैं। तो ये सारे एक ही फाइलम में आ गए, फाइलम कॉर्डेटा में। जो नॉन कॉर्डेट थे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं थी उनको डाल दिया हमने अलग फाइलम में विच इज नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, तो इस बेसिस पे नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के बेसिस पे और एक होलो न्यूरल सिस्टम के बेसिस पे फाइलम कॉर्डेटा बनाया गया। यानी इस फाइलम के अंदर उन्हीं ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनके पास एक नोटोकॉर्ड थी और जिनका न्यूरल सिस्टम कैसा था, होलो न्यूरल सिस्टम, डॉर्सली होलो। ठीक है, डॉर्सल इन पोजीशन एंड होलो न्यूरल सिस्टम। तो इस
कैटेगरी जो है ये फाइलम के अंडर हमारे पास आ रहे हैं, फिशेस भी, एम्फीबियंस भी आ गए, रेप्टाइल्स भी आ गए, हमारे पास बर्ड्स एंड मैमल्स भी आ गए इस सेम फाइलम। ये क्या था, फाइलम है ये एक। अच्छा, अब ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा ये एक ही कैटेगरी में अब आएंगे। वो कैटेगरी है हमारी टॉप मोस्ट कैटेगरी विच इज किंगडम। अब सारे जो एनिमल्स थे उनको डाल दिया एनिमल किंगडम में, जो प्लांट्स थे उनको डाल दिया प्लांट किंगडम में। ऑल किंगडम बिलोंगिंग्स टू डिफरेंट फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। अब एनिमल्स जितने भी थे जो अलग अलग फाइलम्स में आते थे उन सबको डाल दिया एक ही बड़ी कैटेगरी में, हाईएस्ट कैटेगरी में, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। उसी तरह किंगडम प्लांटे में आ जाएंगे हमारे पास अलग अलग डिफरेंट प्लांट के जितने भी डिविजन्स थे। फाइलम को प्लांट्स के केस में बोला जाता है डिवीजन, तो जितने भी डिफरेंट डिविजन्स थे प्लांट्स के वो सब एक ही हाईएस्ट कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, जो है हमारा प्लांट किंगडम। तो ये हमने सारा पढ़ लिया है। ये इस तरह से अगर मैं ह्यूमन बींग्स का एक आपको हायरार्की दिखाऊं तो दिस इज द किंगडम एनिमेलिया। हमारा जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा, हमारी क्लास है, सॉरी हाँ, क्लास हमारी है मेमेलिया, ऑर्डर इज प्राइमेटा एंड फैमिली हमारी है होमिनिडे। ये आपको पेपर में भी पूछा जा सकता है। जीनस इज होमो एंड स्पीशीज इज सेपियंस। गंदी राइटिंग हो गई। स्पीशीज है हमारी सेपियंस। तो ये है हमारी हायरार्की, इस ऑर्डर में है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास इज मेमेलिया, प्राइमेटा ऑर्डर है हमारा, फैमिली इज होमिनिडे एंड जीनस होमो, स्पीशीज इज सेपियंस। तो हमारा साइंटिफिक नेम क्या हुआ, और साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस। ये हमारा जीनस रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये है जेनेरिक नेम, और ये है हमारी स्पीशीज, यानी ये है स्पेसिफिक एपिथेट। अब बात करेंगे कुछ और ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन यानी उनकी हायरार्की स्टडी करेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्या फैमिली है, किसकी क्या जीनस है, वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ह्यूमन मैन की बात करें, हमने अभी पढ़ ही लिया है। देन कमिंग टू हाउस फ्लाई, ये आपकी बेटा एनसीईआरटी का ही पेज है, उसी का टेबल है। ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हाँ जी हाउस फ्लाई का बताओ। हाउस फ्लाई जो है उसका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम क्या है, इट इज मस्का डोमेस्टिका। मस्का उसका जीनस हो गया, तो उसकी स्पीशीज क्या थी, डोमेस्टिका, फैमिली इज मस्कीडे, ऑर्डर इज डिप्टेरा, क्लास उसकी है इंसेक्टा, फाइलम है आर्थ्रोपोडा। और ये किस में आ रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया में। यहीं लिख दूं, किंगडम है एनिमेलिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका। तो स्पेसिफिक नेम क्या हुआ, इंडिका, जेनेरिक नेम इज मेंजीफेरा, जीनस है मेंजीफेरा, फैमिली इसकी क्या है, एनाकार्डिएसी, फैमिली है एनाकार्डिएसी, ऑर्डर इज सेपिनडेल्स, क्लास डाइकोटिलेडने, यानी ये डाइकॉट है, और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये किस डिवीजन में आता है, एंजियोस्पर्मे। किंगडम इनका जी प्लांट किंगडम है, प्लांट है तो प्लांट किंगडम में आएंगे। लास्ट हमारी जो एग्जाम्पल है वो है वीट। वीट का साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल इसका नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम रिप्रेजेंट इट्स जीनस, एस्टाइवम रिप्रेजेंट इट्स स्पीशीज। तो इसकी स्पीशीज हुई एस्टाइवम, जीनस इसका है ट्रिटिकम, इट बिलोंग्स टू फैमिली पोएसी एंड इसका ऑर्डर है पोएल्स। ये मोनोकॉट है तो इसकी क्लास क्या हुई, मोनोकॉटिलिडने, और ये बिलोंग करता है अगेन फाइलम एंजियोस्पर्म्स को। इसका सॉरी डिवीजन क्या है, प्लांट्स के केस में फाइलम नहीं बोलेंगे, डिवीजन बोलेंगे, तो डिवीजन इसका है एंजियोस्पर्म, बिलोंग करता है किंगडम प्लांटे को। तो ये थी हमारी सारी लिविंग वर्ड की कहानी। लिविंग क्या होते हैं, क्या कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई किया गया है, टेक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और
क्या उनकी एक्सप्लेनेशन है, जीनस क्या होता है, स्पीशीज, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि कैसे नोमेनक्लेचर भी होता है, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। तो ये चीज़ें आपकी जो लिविंग वर्ड के टॉपिक्स थे सारे, जो आपके नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कवर करा दिए हैं। मैंने आपको इस लेक्चर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लिविंग वर्ड चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका इसी नीट नोवा चैनल पे, जो आपकी ये सिमरन मैम लेगी, उसमें हम करेंगे बेटा जी इस चैप्टर के जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको ये सारा वीडियो देखना है, रिवाइज करना है, अपने नोट्स भी बनाइए साथ साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिविजन। तो आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो नीट नोवा चैनल को, और इस सीरीज में बने रहना बेटा। जेनिथ सीरीज में आपको सारे डिटेल्ड लेक्चर कराए जाएंगे, आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा। तो ये सीरीज हाईली इंपॉर्टेंट है आप सबकी तैयारी के लिए। ये वीडियो अच्छा लगा, इसके बारे में कोई क्वेरी है आपको तो प्लीज आप कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ नीट नोवा की पूरी टीम है आपके सपोर्ट के लिए। इस सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए नीट नोवा चैनल को भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगला सेशन जरूर लगाना बेटा, एमसीक्यूज नहीं मिस करना प्लीज, पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं अगले अमेजिंग से सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन।